हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाई राज में। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए भाई। तो बेस्ट कंटेंट आप सभी के लिए पूरे यूट्यूब पर आप सभी को इससे बेस्ट कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, अगर आपको एग्जाम देने जाना है तो भाई ये आपको अटेम्प्ट करके जाने ही होंगे। आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है, अगर आप राइट दिशा में चल रहे हैं तो इन में आपके कितने स्कोर आ रहे हैं आप अपनी तैयारी खुद से देख लेना भाई। ठीक है, अगर आपको बेस्ट दिशा में आपकी वो चल रही है तैयारी, तो आप इसमें कितने क्या स्कोर कर पा रहे हैं। अगर आप 25 30 प्लस में अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आपकी ये तैयारी एकदम सही दिशा में चल रही है। अगर आपके 30 भी नंबर नहीं आ रहे हैं तो आपकी दिशा भाई बिल्कुल गलत है, बदल लेना भाई। ठीक है, आप बोलते हो हिस्ट्री करवाना भाई, ठीक है हिस्ट्री करवाओ, साइंस करवाओ। एक क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में देखने को मिलेगा, एक साइंस में देखने को मिलेगा। अब आपको देख लो कि क्या तैयारी करनी है क्या नहीं भाई। करंट स्ट्रेटेजी के एकदम बिल्कुल सही दिशा रहेगी आप सभी के लिए। नर्थ से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इससे बेस्ट कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। सबसे बेस्ट कंटेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि टीसीएस का लेटेस्ट पैटर्न जो चल रहा है उसके आधार पर क्वेश्चन पेपर सेट है भाई। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर ऑब्वियसली एकदम पेपर है 2023 का, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है उसके आधार पर। टीसीएस की एक ही होती है भाई, जो फिलहाल ट्रेंडिंग चल रहा है उसी के आधार पर पेपर सेट होता है भाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। शत्रुओं को परास्त करने के लिए उत्तर भारत में बारूद के प्रयोग को किसने प्रचलित किया है भाई। तो काफी बार रिपीटेड सवाल आप सभी को पता होगा भाई, बहुत ही क्वेश्चन आप ये आपको एग्जाम में देखने को मिलता होगा भाई। तो बाबर या फिर दौलत खान लोधी, राणा सांगा या फिर इब्राहिम लोधी, तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा भाई बाबर। किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया भाई। तो मूल कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद महत्वपूर्ण, ये सभी आपको रट के जाना भाई, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना इसमें से तो भाई। ठीक है, तो कौन सा भाई 11वां मूल कर्तव्य की बात करते हो, 86वां संविधान संशोधन, सभी को पता होगा, काफी बार अच्छा सवाल है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्रीमिया में एक्वा फोर्टिस किस रासायनिक यौगिक का प्राचीन नाम है जिसका उपयोग मुख्य रूप से विस्फोटक और उर्वरकों के निर्माण और कार्बनिक रिएक्शन में किया जाता है, संश्लेषण में किया जाता है सॉरी। तो हाइड्रोबोमिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल या फिर क्लोरिक अम्ल, तो राइट ऑप्शन बनेगा भाई नाइट्रिक अम्ल। सेकंड आपका राइट ऑप्शन बनेगा भाई। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की बात हो रही है, की स्थापना कब हुई भाई। तो 1990 में। ठीक है, ध्यान रखना भाई, सिडबी को विशेष रूप से पूरा डिटेल से पढ़ के जाना भाई। ठीक है, कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है भाई। तो कौन है भाई, मंजीत छिल्लर, बीसी रमेश, सहानंद महादेव शेट्टी या भोलानाथ गोहिन, तो राइट ऑप्शन बनेगा सी। खेलों से संबंधित टर्म एक एक देख के जानिए भाई। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 6 की ओर। शास्त्रीय नर्त और नर्तक के सही युग्म को तो देख लो भाई। फर्स्ट हमने सेट दिखा दिया, उसके बाद देख लो, सेम डिक्टो नहीं मिल रहा भाई आपको सभी को। नर्त हैं, उसके नर्तक हैं, सभी देख के जाना है भाई। ठीक है, तो सही युग्म देखना था भाई। तो पद्मा सुब्रमण्यम, तो भट्टनाट्यम से संबंधित सेकंड वाला आपका राइट बनेगा भाई। दाब की मीटिंग इकाई क्या है जो 0.986923 एटीएम के बराबर होती है भाई। ठीक है, तो इस क्या है भाई, बार होगा, सभी को पता होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने 1940 में कांग्रेस की महिला विंग की स्थापना की थी भाई। तो सरोजनी नायडू, लक्ष्मी सहवाग, सुचेता कृपलानी या फिर अरुणा आसफ अली, तो राइट ऑप्शन बनेगा थर्ड, सुचेता कृपलानी भाई। ठीक है, ये जो स्थापना का चैप्टर है वो भी आपको देख के जाना भाई, काफी अच्छे सवाल बनते हैं इससे भी। ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय कानूनों के समेकन और संकिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना के लिए प्रदान किया गया भाई। तो चार्टर अधिनियम 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर चार्टर अधिनियम 1813, तो राइट ऑप्शन बनेगा फर्स्ट, चार्टर अधिनियम 1833। वर्ष 1991-92 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में डैश की डैश वृद्धि दर्ज की गई, तो 0.6% और धनात्मक। ठीक है, औद्योगिक क्रांति की बात हो रही है भाई। किस वर्ष 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया भाई। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बनेगा 44वें संविधान संशोधन की बात करें तो 1978। ठीक है फ्रेंड्स, तो संपत्ति का अधिकार फिलहाल किस कानून में आता है तो कमेंट करके बताना भाई। ठीक है, कौन कौन पूरी वीडियो देख रहा है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 12 की ओर। कोड की प्राणियों में पाए जाने वाले तीसरे जनन स्तर की पहचान कीजिए, तो कौन सा भाई, बनम जन स्तर। ठीक है, राइट ऑप्शन बनेगा भाई थर्ड, आपका राइट बनेगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लो भाई। हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी जरूरी नहीं होता भाई, क्वेश्चन को छोड़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। तो सबसे बेस्ट कंटेंट या कैंडिडेट वही है भाई जो क्वेश्चन राइट कौन सा है उसको अटेम्प्ट करे, जो नहीं हो पाता
वो उसको छोड़ना भी जरूरी होता है भाई, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है? किसे माना जाता है भाई? सब्सिडी, वेतनों का भुगतान, या स्कूल की इमारत का निर्माण, या फिर पेंशन। पूंजीगत व्यय की बात हो रही है तो स्कूल की इमारत का निर्माण आपका राइट बनेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने 19वीं शताब्दी के अंत में एक प्रयोग किया और पाया कि दो धातु की प्लेटों के बीच वोल्टेज आरोपित करने पर निम्न दाबयुक्त गैस से भरी हुई कांच की नली विकिरण उत्सर्जित करती है? देख लो भाई, नोबेल पुरस्कार से भी जो भी है ना, वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं भाई, ठीक है। तो किसकी बात हो रही है? फिलिप लेनार्ड की बात हो रही है भाई ये, ठीक है। इस तरह से पूछे, जो आविष्कार करते हैं उनको इस प्रकार से घुमाते हैं, लेकिन पूछने का मतलब वही होता है, ठीक है। तो लैंग्वेज, इनसे आप लैंग्वेज पकड़ जाओगे भाई, इनसे बेनिफिट ये रहेगा आप सभी के लिए। 1920 के दशक को इकोनोट्रॉफिक्स इंटरेक्शन की उस विशिष्ट आकृति का वर्णन करने वाला पहला पारिस्थितिकविद कौन था जिसे उन्होंने संख्याओं का पिरामिड कहा था? तो कौन है भाई? चार्ल्स एल्टन, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे वाले सवाल तो आपको डिक्टो देखने को मिलेंगे सवाल में, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करके जाओगे। 5वीं शताब्दी ईस्वी का एक नाटक मालविकनी मित्र डैश द्वारा रचित है भाई? तो कालिदास के है। काफी इजी सवाल, सभी को पता होगा भाई। क्वेश्चन नंबर देख लो 17 की ओर चलते हैं भाई। देख लो भाई, जनगणना का सवाल आ गया है, अभी से एक बार देख लो, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? तो किसकी है भाई? दादर नगर हवेली की। पिछले सेट में क्या पूछा था भाई? साक्षरता दर सबसे ज्यादा पूछी है ना, इसमें कम पूछ लिया भाई। देख लो, भारत की प्राकृतिक वनस्पति वैक रूप से डैश समूह में विभाजित है? तो कितने में? 5 में। सवाल थर्ड बार रिपीट है ये, 2023 की बात कर रहा हूँ मैं एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य परिरक्षक नहीं है? तो किसकी बात हो रही है? अमलराज। अमलराज नहीं है भाई। ये भी सवाल काफी रिपीट हो चुका है भाई, 2 से 3 बार सवाल, तो मुझे पता है अच्छे से। स्थलीय ग्रह डैश से बने होते हैं भाई? किससे? चट्टानों और धातुओं से, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। स्थलीय ग्रह की बात हो रही है तो चट्टान और धातु से बने होते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं भाई। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का मेजबान कौन सा राज्य था भाई? तो कौन सा था भाई? मेजबानी किसने की थी? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या फिर झारखंड? तो किसने की थी भाई? मध्य प्रदेश ने। ध्यान रखना, खेलो इंडिया यूथ गेम पूरा पढ़ के जाना भाई, पहले बता दिया है 2022, ठीक है। सत्रिया को डैश में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुई? 2010, 2005, 2020 या फिर 2000? तो सत्रिया की बात कर ले तो 2000 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत कोई धन विधेयक जो राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, डैश द्वारा हस्तांतरित एक प्रस्तावित प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित होना चाहिए कि यह एक धन विधेयक है? तो किसका भाई? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा रखा है वैसे, फर्स्ट में देख के आप समझ जाते भाई क्वेश्चन को, ठीक है। तो ऐसे ही समझना है आप सभी को, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आप सभी के लिए भाई। निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के शासनकाल में बनाई गई थी? तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? मोट की मस्जिद दिल्ली, राइट ऑप्शन बनेगा आपका सेकंड। भारत में ब्रिटिश शासन के तहत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को पेशेवर, नौकरशाही और यूरोपीकृत किया था भाई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। सवाल ये भाई एक बार पहले भी आ चुका है, लेकिन थोड़ी लैंग्वेज घुमा दी इसने थोड़ा सा, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई। अलामेत वल्ली एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर है और भरतनाट्यम की डैश नृत्य शैली की सर्वप्रथम प्रतिपादक है? तो कौन है भाई? आपका राइट ऑप्शन बनेगा फर्स्ट, पंडल न्यू शैली, फर्स्ट आपका राइट बनेगा भाई, ठीक है। तो भाई नृत्य शैली यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन डीप बनता है भाई, तो थोड़ा इसको देख लेना भाई, ठीक है। और क्वेश्चन कौन सा बनता है भाई? किसी को विशेष रूप से कोई पुरस्कार मिला हो या कोई जो चर्चा में हो, कोई विशेष रूप से कोई वो हो रहा हो, उसी को भाई ये आपको पूछेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी पूछ लिया, लेकिन ध्यान रखना फिलहाल जो आप सोच रहे हो कि एग्जाम में 2023 के रिलेटेड नहीं, 2022 या 21 में कोई जो ट्रेंडिंग में चल रहा होगा ना, उसको पूछेंगे भाई, ये भी ध्यान रखना। आप 23 में अगर ट्रेंडिंग में है तो उसको नहीं पूछेंगे, बहुत कम चांस है मतलब कि, ठीक है। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना, ये सवाल ऐसे बनते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। जब भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर को अनिश्चित काल के लिए लंबित करता है तो इसे डैश कहते हैं भाई? क्या कहते हैं भाई? तो पॉकेट वीटो, उसकी वीटो का पावर कहते हैं भाई। राष्ट्रपति अपने वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है भाई, ठीक है। तो फर्स्ट आपका राइट बनेगा भाई। जुलाई 2018 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर हुए एक प्रयोग में किस रासायनिक तत्व के परमाणुओं के एक राउंड को परम शून्य तापमान से 1 केल्विन के 1/10 मिलियनवे हिस्से के बराबर ऊपर ठंडा किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष में बोस आइंस्टीन कंडक्शन निर्मित हुआ? तो किसकी भाई बात हो रही है? देख लो भाई, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ो। ये क्वेश्चन आपको शायद जीडी में शायद ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा।
लेकिन थोड़ा इसमें लैंग्वेज को थोड़ा और ज़्यादा घुमा दिया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? ईस्वी डीएम। राइट ऑप्शन आपका 4 बनेगा भाई। आगे चलते हैं, मानसून के संबंध में गलत चयन बताना है भाई, तो राइट कर लेना, पढ़ लेना भाई। पश्चिमी चक्रवर्ती विक्षोभ मानसून की वापसी या अनुवर्तन के कारण उत्पन्न होते थे। तो आपका थर्ड भाई ये गलत है, गलत करना था भाई, तो रीड आउट कर लेना भाई, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़ना है भाई, ठीक है। प्रसिद्ध संगीतकार तवलीन सिंह डैश वादक से संबंधित है भाई, देख लो भाई, सेकंड सवाल आ चुका है भाई। तो आपका राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? तबला। लोसर नव वर्ष का महोत्सव निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। लोसर काफी बार रिपीटेड सवाल, 6 से 7 बार कम से कम। बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है भाई? तो 5.1। देख लो भाई, हम ये बताना चाह रहे थे पिछले सीरीज में कि भाई जो खेल हैं उनके टर्म सभी महत्वपूर्ण टर्म, और साथ में उनके भाई जो भी हैं पूरा डाटा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमने पूरी पीडीएफ में ये पूरा प्रोवाइड करा रखा है भाई, हर चीज, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़ना भाई। द ग्रेट इंडियन नोवेल डैश द्वारा लिखित है, जिसमें उन्होंने अपने व्यंग उपन्यास के लिए महाभारत को एक फ्रेमवर्क के रूप में लिखा है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? शशि थरूर। आपका थर्ड आपका राइट बनेगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर को रोकता भाई? तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 आपका राइट बनेगा भाई, फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस योजना में इनपुटों की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पाद के विपणन की दृष्टि से बड़े पैमाने पर उत्पादन का लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण अपनाया गया भाई? तो किसकी बात हो रही है भाई? ये PMFME की बात हो रही है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना। आपकी ये योजना भी आपको देखनी है भाई, योजना, ठीक है, योजना भी आपको देखनी पड़ेगी भाई। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। शतरंज में प्यादों की संख्या होती है भाई कितनी? 16 होती है भाई, ठीक है। फिर से ये चैप्टर स्टार्ट हो गया भाई, 22 में तो काफी पूछे गए थे इससे, अब फिर से पूछ रहा है भाई। निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है भाई? तो थोरियम, ठीक है, ये भी अच्छा सवाल। दक्षिण भारत में स्थित बांध की पहचान कीजिए। तो मैटूर बांध, दक्षिण भारत की बात हो रही है तो मैटूर बांध कहाँ पर है? ऑप्शन करके बताना भाई, ठीक है। केरल कर्नाटक, ऑप्शन बताना भाई। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में पोषक तत्व या दूषक जल द्वारा प्रवाहित हो जाते हैं या मृदा की निचली परत में चले जाते हैं? तो राइट ऑप्शन कौन सा है भाई? निच्छालन। आपका राइट ऑप्शन बनेगा 4। बिफोर वी विजिट द गार्डन्स उपन्यास के लेखक या लेखिका कौन है भाई? तो कौन है भाई? चित्रा बनर्जी दिवाकर्षणी। आपका राइट ऑप्शन बनेगा फर्स्ट। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिकाएं कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से ही हुआ कही जाएंगी? तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा अनुच्छेद 77। अच्छा सवाल भाई, काफी बार रिपीटेड, तो अनुच्छेद 77 ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन आ सकता है भाई। निम्नलिखित में से किसे भारत में कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है भाई? देख लो भाई, संगीत का क्वेश्चन नंबर 3 है ये, एक ही शिफ्ट में, तो कौन सा भाई? पुरंदर दास। राइट ऑप्शन बनेगा भाई ए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे पहले आता है भाई? तो अच्छा सवाल भाई, तो केरल, ठीक है, इजी सवाल। स्पेन के कारण किस रसायन का संबंधित हो जाता है? तो कौन सा राइट ऑप्शन क्या बनेगा? प्रोस्टोग्लैंडिन। तो राइट ऑप्शन बनेगा भाई 4, ठीक है। तो भाई 4 से 5 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो आपको छोड़ने में फायदा होगा, ठीक है, तुक्का लगाने से कोई मतलब नहीं है। किस प्रकार के कर में सीमांत कर दर औसत कर दर से अधिक होती है भाई? तो राइट ऑप्शन बनेगा परगामी। क्या होगा भाई? परगामी, ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत कितना है भाई? क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट में भी 2 सवाल आए थे जनगणना के 2011 के रिलेटेड, इसमें भी सेकंड क्वेश्चन है भाई, देख लेना भाई, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? 1.7%। उक्का जलप्रपात कहाँ स्थित है भाई? तो कहां पर स्थित है भाई? न्यूजीलैंड में। क्वेश्चन नंबर 48, मध्य और पश्चिमी भारत में मनाया जाने वाला गणगौर उत्सव किस देवी से संबंधित है? तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा देवी पार्वती, फर्स्ट आपका राइट ऑप्शन बनेगा भाई, ठीक है। ये भी त्योहार देख लो, उत्सव देख लो। 4 क्वेश्चन। 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और भेद्यता को देखते हुए यूनेस्को ने डैश एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मुदुयेट्टू को मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। तो कहां पर है? केरल में। राइट ऑप्शन बनेगा भाई केरल, ठीक है। तो यूनेस्को, ये हमने बताया था, हमने डाल भी रखा है पीडीएफ में, ये भी देखना भाई। बंगाल में स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर किस राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है? तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई?
पाल राजवंश, देख लो भाई, हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन है, साइंस से कितने क्वेश्चन आए, 1। ठीक है, आप बोलते रहते हो ना साइंस कराओ हिस्ट्री कराओ, देख लो 1 प्लस में 1, 2 क्वेश्चन है। टाइम देख लो अब आपको कहाँ कंज्यूम करना है। ठीक है, हम तो अपने हिसाब से बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं, फिर भी आपको एक्सक्यूज देना है तो देते रहना भाई। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आप सभी के लिए। ये देखने के बाद आपको पता चल जाएगा आप अपना टाइम कहाँ पर सही लगा रहे हैं, सही दिशा में चल रहे हैं या फिर गलत दिशा में चल रहे हैं भाई। ठीक है, आपके लिए भाई ये, आप बोल लेते हो कि इतना टाइम नहीं है, मैं बोलता हूँ अभी भी 1 मंथ है, और क्या पता आपका एग्जाम फर्स्ट में आए या लास्ट में आए, तो बहुत ही शानदार मौका भाई। 1 महीने में तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। ठीक है, एक्सक्यूज देने के लिए कुछ भी कहते रहो, बेस्ट कंटेंट आप सभी के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है भाई। ठीक है, इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप खुद करना चाहते हैं तो खुद भी कर लीजिए। हम तो बोलते हैं कि 2023 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से एनालाइज कीजिए भाई। ठीक है, स्मार्ट तैयारी कीजिए। ठीक है, बेहतरीन कंटेंट आप सभी के लिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना भाई। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जिससे कि हमें मोटिवेट मिले आप सभी के लिए एक नई महत्वपूर्ण वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।